नमस्कार। आइए क्रोशिए से मफलर कैप बनाते हैं। इसमें लाइट वेट वूल पारसमनी लगभग 350 ग्राम लगी है। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है मफलर कैप, तो इसमें हमको एक मफलर की ज़रूरत है और एक टोपी की ज़रूरत है। आप लोगों से एक अनुरोध है कि वीडियो आप पूरा देखिएगा। मैं बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप लेडीज़ मफलर कैप बना सकते हैं। किसी भी डिज़ाइन की आप मफलर बनाएं। ये डिज़ाइन का मफलर हम बता चुके हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और किसी भी डिज़ाइन की आप टोपी बना सकते हैं। तो फिलहाल मैंने जो ये टोपी का डिज़ाइन बनाया है, ये मैं आपको बताऊंगी। बहुत सुंदर ये टोपी का डिज़ाइन है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये टोपी कैसे बनी है। आप अपने साइज के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर ये लगभग देखिए 18 इंच के करीब हम कह सकते हैं ये खुलकर आया। तो आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे जो हमारे माथे की गोलाई होती है उससे ये हमारा साइज ठीक रहता है। हमको उतना ही बनाना है जितनी चौड़ाई हम टोपी में बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लगभग 80 चेन लेकर ये ऊपर डिज़ाइन बनाया है। यहाँ पर मैं सैंपल में थोड़ा सा ही बनाकर आपको दिखाने वाली हूँ कि डबल ऊन करके हमने चेन बनाई। जितनी भी हमको चेन की ज़रूरत है उतनी हम चेन बनाएंगे। यहाँ पर ये मैं 3.5 mm का मेरा क्रोशिया है, थोड़ा मोटा वाला ही है। इससे मैं ये चेन बनाकर और उसके बाद आपको थोड़ा सा ये डिज़ाइन बनाकर दिखाती हूँ। वैसे तो अगर मल्टीपल ऑफ 2 2 के गुणा से हैं तो भी अच्छा है, नहीं तो आप थोड़ा एडजस्ट करना वो तो आप कर सकते हैं साइड्स में, कोई परेशानी की बात नहीं है। डबल ऊन से हम चेन बनाएंगे। उसके बाद हम सिंगल ऊन से, ये हमने एक ऊन छोड़ दी, सिंगल ऊन से दो चेन हमने बनाई। उसके बाद ऊन लपेट के ये जो कॉर्नर वाली एक चेन है डबल ऊन वाली, इसको हम और छोड़ देंगे यहाँ पर और फिर हम आगे चलेंगे और इसको कहते हैं हाफ डबल क्रोशिया। ऊन लपेटी, एक चेन में घुसाया, ये जो चेन है एक निकाला और तीनों को एक साथ बंद कर दिया। इस तरह से ऊन लपेटी, घुसाया, निकाला और एक साथ बंद कर दिया। हाफ डबल क्रोशिया से हम पहली लाइन बना लेंगे, फाउंडेशन रो जिसको हम कहेंगे। तो इस तरह से ये फाउंडेशन रो बनाकर और डार्क कलर से शुरू करें। पहली लाइन चेन, हर चेन में से एक एक बार हमको बनाना है। डबल ऊन से चेन बनाई है इसलिए झोल आने की संभावना नहीं होती है। फिर भी थोड़ा आप ख्याल रखेंगे और अगर कोई एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो आप एडजस्ट करेंगे, झोल ना आए इस बात का आपको ख्याल रखना है। ये पहली लाइन हमने पूरी करी। अब इसके बाद हम 3 चेन लेंगे और मुड़ेंगे। अब ये पहली वाली जो हमारा ये हाफ डबल क्रोशिया है इसको हम छोड़ देंगे और अगले वाले में हम फ्रंट पोस्ट, आगे की तरफ से हमने डबल क्रोशिया बनाया। अगले वाले में फिर से हमने आगे की तरफ से फ्रंट पोस्ट, तो 2 हमने ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिए। फिर ऊन लपेटी, फिर अगले में हमने पीछे की तरफ से डाला और इसको बैक पोस्ट हमने डबल क्रोशिया बनाया एक। फिर से नेक्स्ट जो है, अगला जो है उसमें फिर से हमने पीछे की तरफ से क्रोशिया डाला और पीछे की तरफ से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिया। इस तरह से 2 हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना रहे हैं आगे की तरफ से लेकर डबल क्रोशिया, लेकिन ये इसकी गर्दन में डालकर बना रहे हैं। 2 हमने आगे से बना लिए और 2 हम पीछे से बना रहे हैं। इस तरह पीछे से गर्दन में डाला और 2 बैक पोस्ट पीछे के डबल क्रोशिया वो बनाए। तो इस तरह से ये हमने जो हमारी दूसरी लाइन है उसको हमने पूरा करा। तो यहाँ पर हम किनारे पर आने वाले हैं। अब देखिए, अगर आपको एडजस्ट भी करना है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये मेरे 2 फ्रंट वाले बने, आगे वाले बने और अब मैंने एक बचा है, इसको मैंने पीछे से बनाया। और ये जो यहाँ पर 3 चेन की जगह है इसमें मैं यहाँ जाकर एक डबल क्रोशिया नॉर्मल बना रही हूँ, लेकिन अभी हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं।
ये हमने जो एक सफ़ेद लाइन डाली है, अगर दूसरी ऊन से हमें लाइन डालनी है तो हमने यहाँ पर इसको लिया और इसको हमने थोड़ी ज़्यादा ऊन छोड़ेंगे। जब भी दूसरे रंग की ऊन जोड़ते हैं तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा ऊन छोड़ने से वो छिपाने में या उससे सिलाई करने की सुविधा रहती है। अब यहाँ पर हमने फिर से 3 चेन ली। 3 चेन बनाकर जो हमारे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हैं उनमें हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। आगे से ही उनको हमने 2 बनाया और जो हमारे पीछे वाले हैं उनमें हम पीछे से बनाएंगे। सिर्फ हमने रंग बदला है इधर से, और इस तरह से ये एक लाइन हम दूसरे रंग की बुन रहे हैं जो काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो इस तरह से आप टोपी भी बना सकते हैं, और ये एक हम टोपी ही बना रहे हैं जिसको हम मफलर के साथ जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम 2 आगे 2 पीछे करते हुए हमने ये जो हमारे लाइट कलर की लाइन है इसको हम बुन रहे हैं। अब क्योंकि इसको हमें एक बार ही बुनना है, सिर्फ एक लाइन हम लाइट कलर की बुन रहे हैं, तो यहाँ पर आए और यहाँ पर जाकर हमने ये इस तरह से किया। अब देखिए ये जो हमारी साइड में ऊन थी इसको हम ले लेंगे यहाँ और इसको हम ऊपर ले आएंगे। लाल वाली ऊन को हमने ऊपर ले लिया और इससे हमने ये बंद करते हुए ये हमने बंद कर लिया। तो इस तरह से ये एक रंग से हमने एक लाइन बुन ली। अब ये हम यहाँ पर अपने डार्क कलर से 3 चेन बनाएंगे जो हमारे साइड की बाउंड्री वॉल जैसी होती है, ऊपर जाने के लिए होती है। इन ऊन को हम संभाल लेंगे और हमको जो जैसे दिख रहे हैं उनको वैसे ही बुनना है। ये 2 फ्रंट पोस्ट थे, हमने फ्रंट पोस्ट आगे से बुन लिए और जो ये पीछे से दिख रहे हैं इनको हम पीछे से बुन रहे हैं। तो बस यही दो फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट बुनते हुए हमने इस टोपी को बुना है। ये देख लीजिए, अब आपको समझ में आ गया। बहुत ही सुंदर ये इस तरह से स्ट्रेच हो रही है, अच्छी लग रही है। अब इसको हमने कितना बुन लिया है, लगभग 9 इंच। ये देखिए ये लगभग 9 इंच के करीब हमने बुन लिया है। टोपी और लंबी बनाकर शुरुआत का जो हमारी सफ़ेद पट्टी वाली जगह है वहाँ पर आप फोल्ड भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है वो थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। अब हमको एक लाइन घटाने वाली बुननी है, तो आइए देखते हैं कि वो घटाने वाली लाइन कैसे बुनी जाएगी। 3 चेन बनाई हमने और अब हम मुड़ गए यहाँ पर और अब हम घटाएंगे। तो जैसे जो हमारा पहला वाली जगह है यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया ले लिया। फिर ये जो हमारे 2 फ्रंट पोस्ट हैं, आगे के 2 डबल क्रोशिया हैं, इनको हम इकट्ठा एक साथ ही बुन रहे हैं। तो ये हमारे आधे हो गए, 2 का 1 हो गया। इसी तरह से जो हमारे पीछे वाले हैं उनको भी हम 2, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि ये 2 है ना, तो 2 में एक साथ हम डालेंगे क्रोशिया और फिर उसको बुन देंगे तो वो घट जाएंगे हमारे। यहाँ से हमने लिया, इस तरह से डाला दोनों में और ये निकाल कर इसको बुन दिया। तो आगे वाला भी हम 2 का इकट्ठा बुन रहे हैं फ्रंट पोस्ट और पीछे वाला भी हम 2 का इकट्ठा बुन रहे हैं बैक पोस्ट। इस तरह से ये वाली लाइन हम पूरी करके फिर आपको मिलते हैं। ये 2 का 1 करते हुए हम लास्ट में आ गए और हमने सारे जो हमारे डबल क्रोशिया थे उनको घटा लिए। लास्ट में हम ये एक अकेला डबल क्रोशिया हमने बुना। अब बुनाई का काम हो गया, घटाने वाली लाइन हमारी हो गई है। देखिए अब इसको हमें शेप देना है, तो आगे हमें यहाँ पर क्या करना है वो आइए देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इस ऊन को तोड़कर और गांठ लगा रहे हैं अभी हम, और फिर उसके बाद हम सुई में इस ऊन को डालेंगे हम और इसको इस तरह से पास पास से लेते हुए जाएंगे। इस तरह से हम इसको खींचकर अभी बंद करने वाले हैं।
तो ये एक डबल क्रोशिया के नीचे ऊपर करते हुए इस तरह से हम ये कर रहे हैं। ये पूरा खींचकर फिर मैं मिलती हूँ आपको। ये काम आप डबल ऊन से करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए, इसको हम इस तरह से खींच लेंगे और खींचकर हम इसको बंद करेंगे। यहाँ पर हम डबल ऊन से करने वाले हैं। अभी तो मैंने आपको ये सिंगल ऊन से करके दिखाया है, लेकिन आप इसको डबल ऊन से करिएगा। तो इस तरह से ये हमने यहाँ बंद किया और इसको मजबूती से हम और एक बार घुमाए ले रहे हैं, जिससे कि ये मजबूत हो जाए। तो इस तरह से अब ये सब हमारे पास पास हैं, इनके अंदर से हमने बंद किया। अब इसके बाद यहाँ से लगभग आप समझिए तो 2-2.5 इंच की जो दूरी है, ये देखिए, यहाँ से ये लगभग 2.5 इंच की दूरी आप पकड़ेंगे और 2.5 इंच की दूरी को हम सिलने वाले हैं। ये जो कैप का नीचे का हिस्सा है, ये 2.5 इंच तक हम सिलने वाले हैं। इस तरह से आसानी से आप इसको सफाई से सिलेंगे। मैं मिलती हूँ फिर ये सिलकर, फिर आपको दिखाती हूँ आगे का क्या करना है। ये हमने 2.5 इंच के करीब सिल लिया। अब हम यहाँ गांठ लगाएंगे। तो अब देखिए, ये हम टोपी को मफलर के साथ कैसे जोड़ेंगे वो समझ लीजिए। ये टोपी हमने रख कर देख लिया। यहाँ हमारी ये सिलाई आई है 2.5 इंच वाली और यहाँ से ये हमारी टोपी रखी है। अब उसके बाद ये देखिए, ये जो लेफ़्ट साइड वाली है, ये हमारी इतनी लंबाई हो गई। ये उल्टे हाथ की तरफ का जो मफलर है, ये लगभग हमारा 15 इंच है। 15 इंच मफलर, उसके बाद ये टोपी। और ये जो सीधे हाथ का मफलर है, ये लगभग 30 इंच है। ये देखिए, यहाँ से ये आ रहा है और ये लगभग उससे दुगना है। टोपी में सिले हुए मफलर को हम नहीं गिन रहे हैं। मफलर की टोटल लंबाई लगभग 62 इंच के करीब है, झालर अलग से। तो इस तरह से हम अपनी टोपी को सेट करेंगे कि ये उल्टे हाथ की तरफ रहे हमारा छोटा पीस, जो आगे ही पड़ा रहेगा, और ये जो सीधे हाथ की तरफ का डबल पीस है, ये आगे से हमारे पीछे की तरफ उल्टे हाथ के कंधे पर चला जाएगा। तो आइए इसको जोड़ने का तरीका और सिलने का तरीका देख लेते हैं। ये जो मफलर है, इसकी चौड़ाई लगभग 8 इंच है। आपको जो भी बड़ा छोटा बनाना है वो आप बना सकते हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा मफलर है। आप किसी भी डिज़ाइन का मफलर और टोपी बनाकर इस ट्रिक से अच्छा सा मफलर कैप बना सकते हैं। तो ये अब हमारी जगह है, और फिलहाल तो मैं थोड़ा हल्का ही सिलकर आपको दिखा रही हूँ कि ये हम यहाँ पर गांठ लगाएंगे और इन ऊन को तो हम छिपाएंगे, और आप नॉर्मल तरीके से इस तरह से इसको सिल लीजिए। ये सिलकर मैं फिर आपको दिखाती हूँ। सिलाई मजबूत हो, इस बात का तो आप ध्यान रख सकते हैं। एक बार आप सिंगल ऊन से सिल लीजिए, फिर सिंगल ऊन से ही दोबारा आपको डबल करना है, तो दोबारा एक बार फिर से कर दीजिए। या तो अगर आपकी सेम कलर है तो आप एक ही बार में डबल ऊन से भी सिल सकते हैं। ये जो हमारी बीच की जगह है, ये जो सिली हुई जगह है, इसको इस तरह से आकर और ये हम ऊन को पीछे छिपाएंगे। बिल्कुल नॉर्मल सिलाई करनी है, इसमें कोई भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ या कोई डिफ़िकल्ट चीज़ कोई नहीं है। ये हमने सिंपल तरीके से सिला है इसको बस। ये लीजिए, ये हमारी कैप सिलकर तैयार है। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इस मफलर कैप को ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।